आज 21 जून को वरुण लोहारी की शोक सभा का आयोजन बड़ौद के अंदर शिव फार्म्स में किया गया। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों से नेताओं ने भी यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कहीं ना कहीं यहाँ सभी खाप चौधरी और थांबेदार भी मौजूद रहे। सभी ने वरुण लोहारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ समाज को ये भी दिशा निर्देशन देने का काम किया कि जो भी थांबेदार और खाप चौधरी निर्णय लेंगे उन्हीं को हमें और आपको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए। शोक सभा में उपस्थित महानुभाव मैं इसका बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता दूं। बात 17 जुलाई 2015 की है। वरुण किसी काम से शहर में गया था। इनके साथ कुछ उसकी कहासुनी होगी। वो कहासुनी में उसके इन्होंने मार दिए। फिर वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, उसका दोबारा चला गया और अपने भाई के प्रेम में कपिल उसके पीछे पीछे चला गया। कपिल वो बच्चा था जिसके पास 78 मेडल थे इंडिया के। जब मैं जनरल एलान जी को मेडल दिखाए तो वो कहने लगी तो एक्सेप्शनल। 5 गेम कोई बच्चा इंडिया खेल ले, ये तो अद्भुत प्रतिभा थी। वो गया था, उसका ना लाठी थी ना कुछ था, वो लड़न थोड़ा गया। इन्होंने उसके गोली मारी, गोली मार के उसकी साथ पिटाई की। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक गवाह के बयान हो चुके। ये जो घटना है 9 तारीख की, ये भी दुखद है। वरुण की कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं थी, जैसा भी परमात्मा को मंजूर था। लेकिन वरुण ने 2 मारे, ये सच है। उन 2 को मारने वाला तो मर गया, लेकिन वरुण ने कुछ इन्होंने मारा, वो भी मारा। और वे दोनों लड़के वही है जिन्होंने कपिल को मारा। उसके बाद रोष इस बात का है कि मरने के बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस उसे लेके घूमती रही, क्या जो प्रचलित था। घटना 6 बजे की है। मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए 11:30 बजे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि कोई भी उत्तेजनात्मक शब्द यहाँ से ना जाए। हम शांतिपूर्वक उसकी शोक सभा मनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरा फिर भी आपसे अनुरोध है कि किसी किस्म का कोई भाई ऐसा शब्द ना निकाले जिससे हमारी इस सभा की अशोभनीय हो। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप उत्तेजनात्मक शब्द इस मंच से न कहें। इसके लिए आपका धन्यवाद। बड़ौद ट्रिपल मर्डर मामले में 21 जून को बड़ौद स्थित शिवा फार्म में मृतक अरुण लोहारी की शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, खाप पंचायतों के चौधरियों और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर अरुण लोहारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बागपत पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहा। सभा में वक्ताओं ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पुलिस प्रशासन ऐसा काम करे कि दोषी बच न पाए
और कोई निर्दोष फंसने न पाए। वहीं खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए जो भी फैसला लिया जाएगा वह सभी को मान्य होगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें खाप पंचायत के आगामी निर्णय और पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं। नगर से यहाँ आए हैं हमारे दुख को साझा करने के लिए, हमें संबल प्रदान करने के लिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय एमपी साहब, सभी भावों के सम्मानित छोड़िएगा। हमारे विधायक भाई साहब सिंह, सुखेंद्र जी, नाड़े जी, सभी पार्टियों के आज दुखी घड़ी में आप लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझूंगा। तमाम वक्ताओं ने एक बात कही कि मैं शांति रखी है। मैं सबसे पहले दिवंगत आत्मा को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को ईश्वरी चरणों में स्थान दे, उसे मोक्ष दे। दूसरा, आपसे भी 2-3 अनुरोध करना चाहूँगा। जो हर समाज क्षेत्र बड़ों की निमानताओं पर बात हुई, आपके बुजुर्गों ने जो फैसला किया है उसका सम्मान। और दूसरा, शोक सभा करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जब भी कोई मृत्यु होती है तो उसकी शोक सभा होती है, किसी की 7 दिन की, किसी 5 दिन की, किसी की 10 दिन की या 13 दिन की होगी। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा हमेशा होती रही है और शोक सभा है। मैं प्रशासन से जरूर आग्रह करूँगा कि आप न्याय करें, और आप न्याय करें, वो न्याय दिखना भी चाहिए कि आप न्याय कर रहे हैं। नाजुक माहौल है, समाज ने बहुत गंभीरता दिखा करके इसे बराबर करने का काम किया है। अगर माहौल बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, प्रशासन की कुप्रथा की होगी। अगर उन्होंने सही से न्याय दिखाएगा तो न्याय। और आपसे भी एक अनुरोध करूँगा, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आज ये पहली तक प्रशासन रुका होगा कोई भी कार्रवाई करने से पहले, कहीं किसी में कोई होना हो जाए। आज के बाद निश्चित रूप से प्रशासन भी कार्रवाई करेगा। मैं एक बात आपको याद दिलाते हुए कि घर का दूध पड़ोसी ले रहे, आप हमारे पड़ोसी हो, हम आपके पड़ोसी। आपके चोरियों के निर्णय में हम हमेशा साथ हैं, सुख दुख में साथ हैं। आपने हमेशा नेतृत्व किया है, आपका साथ हमेशा हम लोगों को मिला है। एक बार के अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, तथ्य आपके सामने, सबूत आपके सामने, न्यायपालिका है। यहाँ कानून का राज इस देश में, अभी भी न्यायपालिका का सम्मान है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। हमारे साथ कई बार बात हुई, ऐसी बात हुई 2008 में के साथ घर का चबूतरा बन जाता, पर आप ही लोगों ने, जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के लोगों ने खड़ा होकर के मदद की और हमारा सम्मान बचा और सामान बचा। तो आप लोग इसमें आ जाइए और भाई अपने केस की करो पैरोकारी, जम करके पैरोकारी करो, सब साथ दो पैरोकार का, और जो दोनों ने तय किया उसे फॉलो करो। पट्टा उठाना कोई इलाज नहीं होता। मैं पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने बुजुर्गों के निर्णय का सम्मान करेंगे और इस केस की अच्छी पैरोकारी करा के प्रशासन अगर न्याय नहीं देता तो न्याय अदालत से लेने का काम करेंगे। पुनः हार्दिक श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति।